ये वाक़या बहुत ही दिलचस्प है और ये तफसील तलब है। तारीख़ इस्लाम ने इसकी बहुत सराहना की। औस व खजरज के कबीले वाले जो मदीने में रहते थे, उनके ईमान लाने का सबब ही ये बना कि वो लोग एक ऐसे यहूदी के पास बैठा करते थे जो अक्ल सालिम रखता था, सही अक्ल रखता था और इल्मी बात करता था। कहता था कि हमारी किताब में ये दर्ज है कि जब आखिरी ज़माना होगा तो आखिरी मोहम्मद आएगा, आखिरी नबी आएगा जिसका नाम अहमद होगा, जिसके अलकाब में बहुत सारे अलकाबात जिक्र किए गए होंगे। उसके जो अलकाबात हैं, मुस्तफ़ा होगा, ताहा होगा, यासीन होगा, मुज़म्मिल होगा, ये इन तमाम अलकाबात के ज़रिए से मशहूर मारूफ होगा और उसकी ज़िंदगी पाको पाकीज़ा होगी और वो 40 साल तक खामोश रहेगा। 40 साल के बाद ऐलान नबूवत करेगा। ये सारे सिफात और सारी अलामतें गुज़िश्ता किताबों में जो कुरान से पहले नाज़िल हुई, जो सहीफ़े नाज़िल हुए, उसमें बयान हो चुके थे। तो वाक़या ये था कि ये लोग जब उसके पास बैठते थे, चूँकि ये औस व खजरज के कबीले वाले ये कुफ़ार व मुशरिकीन थे, बुत परस्त थे, लेकिन ये जब उसके पास बैठते थे तो ये उन्हें बातें सुनाता था। एक ऐसा ज़माना आएगा कि तुम्हें बुत परस्ती छोड़ना पड़ेगी, तुम्हें सनम को जो जिसकी तुम इबादत करते हो, सनमियात से किनारा कशी करना पड़ेगी, उससे अपने आप को दूर करना पड़ेगा। तुम्हें अपने बुत तोड़ने होंगे, तुम्हें अपने घर को बुतों से पाक करना होगा। कहा क्यों? कहा कि एक शख्स आएगा कि जो वहदानियत का दर्ज देगा, उसकी रविश वो होगी जो ईसा की है, जो मूसा की रही, जो इब्राहिम की रही, वही दीने वहदानियत को लेकर आएगा। लिहाजा तुम होशियार रहना, कहीं ऐसा ना हो कि वो आए और तुम्हें उसके बारे में खबर भी ना हो, वो आए और तुम्हें पता ना चले। लिहाजा इनके कबीले में से 2 अफराद जब मक्के आए तो मक्के के हालात इतने ज्यादा दुश्वार हो गए थे कि नबी की जिंदगी बहुत तंग कर दी गई। आपको लोगों से मिलने पर पाबंदी, आपका पूरी तरह से सोशल बाइकाट कर दिया गया हर एतबार से कि आप किसी से मुलाकात नहीं कर सकते, किसी मजमे के दरमियान में खड़े नहीं हो सकते, 4 लोगों से बात नहीं कर सकते। जैसे कि आज के दौर में कभी कभी धारा 144 लग जाती है, इस तरह से कुफार ने नबी अकरम के ऊपर ये धारा लगा दी कि आप मजमे के दरमियान नहीं जाएंगे। जब हालात बिगड़े तो नबी करीम ने कहा ठीक है। तो एक बे हुई थी बेफजूली के नाम से, जिसमें तमाम कबीले जो मक्के के थे, उन लोगों ने ये अहद लिया था कि मक्के की सरजमीन पर अगर कोई भी किसी पर जुल्म और ज्यादती करेगा तो उसकी हिमायत की जाएगी, जो मजलूम होगा उसकी मदद की जाएगी। उस वक्त जब ये बेफजूली हुई थी, उस वक्त नबी करीम की उम्र 20 साल थी और ये जनाबे अबू तालिब अलैहिस्सलाम की सरपरस्ती में करार दी गई थी और इसके मुहर्रिक जो थे खुद जनाबे अबू तालिब के भाई वगैरह थे, जिन्होंने इस तहरीक को बुलंद किया कि ऐसा ना हो कि आप लोग ताकतवर हैं, आप तो कुदरत वाले, ताकत वाले, और जो मजलूम हो, जो कब ताकत वाला हो और ताकत वाले जो है उसे पीट दे और उसको हलाक कर दे। लिहाजा ये एक करारदाद ली गई, सबने उसके ऊपर इकरारनामा लिखा और सबने उसको कबूल किया। जब नबी करीम के ऊपर ये सख्तियां ऐलान नबूवत के बाद दी जाने लगी तो अब नबी ने उसी पे का, उसी अहद का वास्ता दिया लोगों को। कहा कि वो जो अहद तुमने किया था मुझसे पहले, मेरी ऐलान रिसालत से पहले, कम से कम तुम उसका तो पासो लिहाज रखो। लिहाजा उनकी गैरत चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन इसके बावजूद हम आपकी जान के तो मुहाफिज हैं कि हम इतना तो कर सकते हैं कि आपको कोई कत्ल ना करे, आप पर कोई ज्यादती ना करे, लेकिन आप किसी से मुलाकात नहीं करेंगे, आप किसी को वाज़ो नसीहत नहीं करेंगे, आप किसी को तबलीग नहीं करेंगे। नबी ने कहा ठीक है। अब इस आलम में नबी करीम खाने काबा के अंदर बैठे हुए तिलावत कर रहे, कुरान की नमाज पढ़ रहे, इबादत कर रहे। अब जब कोई ऐसा शख्स के जो मक्के के अलावा ताइफ से आता था या मदीने से आता था, वो देखता था कि इतनी मुहकम आयतें, ऐसी निशानियां कि जिस किताब में बयान हुई हो तो सुनने को चाहता था, तो उनके पास पहुंचता था और जब सुनता था तो वो बरमला कह देता
इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो लोगों को जब मदीने मक्के में आते थे तो ये पाबंदी थी कि फला शख्स के पास मत जाना, उसका हुलिया ये है, उसके सिफात ये है, उसकी जबान पर कुरान की आयतें रहती है, वो जादूगर है, वो तुम्हें अपने बश में कर लेगा, अपने अंदर कर लेगा, अपने कंट्रोल में कर लेगा। अब हुआ ये कि औस और खजरज के दो आदमी मक्के में पहुंचे, उनके ऊपर जुल्म-ओ-ज़्यादती हो रही थी मदीने में। वो लोग इनसे मदद के लिए आए मक्के वालों से। जब मक्के वालों के पास आए तो इन्होंने कहा जब मक्के आ गए हैं तो कम से कम खाने खुदा का तवाफ ही कर ले, खुदा के घर का तवाफ ही कर ले। गर्चे ये मुसलमान नहीं थे, जो इनके दौर में जो इनकी अकीदत और शरीयत थी कि खाने काबा का जो भी इनका तरीका था उसके मुताबिक ये उसका तवाफ करते थे। ये खाने काबा के पास पहुंचे तो क्या देखा कि एक शख्स है जो नूरानी चेहरे वाला है, बहुत ही लतीफ खुशबू करता है, बैठने का अंदाज बहुत ही निहायत बेहतरीन दिलनशीन है, जब किसी से बोलता है तो मुस्कुराकर बोलता है, इतना खुश मिजाज है कि दुश्मन भी अपना हो जाता है। जब ये माहौल देखा और उन्हें मना किया गया कि आप उससे मत मिलना, आप यहाँ आए हो उनसे उस शख्स से मुलाकात नहीं करना। अब इनके दिमाग में ये बात आई कि आखिर वजह क्या है। होता है ना कि जब किसी चीज की तरफ पाबंदी लगाई जाती है तो दिमाग कहता है, फितरत कहती है वजह क्या है कि क्यों रोका जा रहा है, वजह क्या है क्यों रोका जा रहा है, जरा पता तो चले कि हकीकत है क्या, असल बात है क्या। और यही वजह है कि आज 1400 साल हो गए आजादारी पर पाबंदी लगाते लगाते। जितनी आजादारी पर पाबंदी लगाई जाती है उतना ही उभर कर निकल के आती है। उसकी वजह ये कि जो हक के तलबगार होते हैं, जो हक के जुस्तजूगर होते हैं, वो तलाश करते हैं कि आखिर वजह क्या है कि शियों पर इतना जुल्म ज्यादती हो रही है। लिहाजा वो लोग भी नबी के पास आए, बात की बस नबी ने कहा कि देखो मैं अल्लाह का रसूल हूँ, उसकी तरफ से पैगाम लेकर आया हूँ, वहदानियत का दर्स लेने के लिए आया हूँ। फिर नबी ने फरमाया, क्योंकि नबी कौन होता है, नबी जानता है कि माशरे में खराबी क्या है, नबी जानता है किस घर में क्या परेशानी है, नबी जानता है किस माशरे में कौन सी बीमारी है। लिहाजा नबी ने जब जो देखा था उनके मदीने में, क्योंकि नबी अभी मदीने नहीं गए, बस हिजरत की पहली मर्तबा ताइफ में जब सही माहौल नहीं हुआ तो वापस मक्के आ गए। और जब मक्के आए हैं तो मक्के की कैफियत ये है कि वो आपसे क्या है, मुखालिफ है। अभी नबी मदीने नहीं पहुंचे, लेकिन नबी ने मदीने वालों के सामने मदीने के हालात बयान कर दिए। तवज्जो, नबी ने मदीने वालों के सामने मदीने के हालात बयान कर दिए। ये लोग अपने झगड़े लेकर आए थे उसकी इस्लाह के लिए कुफार और मुशरिकीन के पास, बड़े बड़े रोसा और सरदार के पास। नबी से मुलाकात हुई तो नबी ने कहा कि मैं अल्लाह की तरफ से आया हूँ, वहदानियत का पैगाम लेकर आया हूँ, मैं उसका रसूल हूँ और मैं तुम्हें अमन अमान का दर्स देता हूँ। तवज्जो, मैं तुम्हें सुलहो आशिकी का पैगाम देता हूँ, मैं तुम्हें पैगाम देता हूँ उस अल्लाह का जिसने फरमाया कि यतीम का माल ना खाओ, उसने फरमाया कि किसी मजलूम पर जुल्म ना करो, उसने फरमाया किसी कमजोर पर ज्यादती ना करो, मेरे अल्लाह ने फरमाया कि किसी का माल ना लूटो, मेरे अल्लाह ने फरमाया कि हराम माल को बैतुल्लाह में खर्च ना करो। तवज्जो है, क्योंकि ये कुफार मुशरिकीन जो बड़े बड़े मालदार लोग थे, ये लोग ये चाहते थे कि हमारा पैसा खाने काबा में लगे। तो रसूल ने वो सारी कमियां जो इनके माशरे में पाई जाती थी वो एक एक करके बयान करना शुरू की। फिर फरमाया कि मेरा खुदा ये कहता है कि तमाम माशरे में इज्जतदार वो है जो मुत्तकी है, मालदार इज्जतदार नहीं हो सकता है, बड़े बड़े खेत और खलियान और बागात रखने वाला इज्जतदार नहीं हो सकता। फिर फरमाया कि सुनो, औरत की इज्जत करो, लड़कियों की इज्जत करो, बच्चियों की इज्जत करो, क्योंकि ये भी अल्लाह की तरफ से एक तोहफा है। तो ये भी अल्लाह की तरफ से एक तोहफा, एक नेमत है। वो बातें कि जो आम तौर पर उन्हें सुनने में नहीं मिलती थी, जब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेरे नबी से ये बातें सुनी तो इनके दिल मुनकलिब हो गए, इनकी फिक्रें सोचने पर मजबूर हो गई कि ये कैसा
जिसने हमारे दिल के अंदर लर्जा पैदा कर दिया। अब ये पहुंचे कलमा पढ़ने के बाद मदीने में जाने के बाद इन्होंने नबी का पैगाम लोगों तक पहुंचाया। 2 से 4, 4 से 6, 8 से 16 इस तरह से तादाद बढ़ती चली गई। हालात ये हो गए कि नबी को जहां मक्के में लोग कुछ नहीं रहे थे, आपके ऊपर कूड़ा डाल रहे थे, अल्लाह ने ऐसा बंदोबस्त किया कि मदीने से लोग आने लगे। कहा नबी करीम आप हमारे यहाँ हिजरत कर आइए, आप हिजरत करके हमारे यहाँ आ जाइए, आप हमारे यहाँ आ जाइए, आप हमें कुरान सुनाइए, आप हमें मुसलमान बनाइए, आप हमें तालीमात दीजिए। ये सारी की सारी चीजें नबी ने लोगों तक पहुंचाई। इस्लाम कैसे पहुंचाया आप गौर करें और सोचिए, उम्मत मुस्लिमा को बताइए कि नबी ने 40 साल कोई पैगाम नहीं पहुंचाया, 40 साल खामोश रहे। 63 साल की जिंदगी है, 23 साल आपने तबलीग की और 23 साल में भी 3 साल वो रहे जो शेरे अली तालीम में रहे, जो कर्फ्यू और पाबंदी के रोज रहे। और उसके बावजूद जब जनाबे अबू तालिब अलैहिस्सलाम की वफात हो गई, फिर 2 साल ऐसे गुजरे कि बहुत ज्यादा सख्त और नागवार, जिसका तज़किरा मैंने अभी किया। जनाबे अबू तालिब की वफात हुई 10 हिजरी में और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी 10 हिजरी कह रहा हूं मैं, यानी समझाने के लिए 10 बेसत को यानी रसूल खुदा ने जब बेसत का ऐलान किया तो उस साल से तारीख बेसत का आगाज हुआ। यानी रसूल के ऐलान बेसत के 10वें साल जनाबे अबू तालिब का इंतकाल हुआ और उसके 13वें साल आपने हिजरत की। 3 साल आप परेशान रहे। किस वजह से परेशान रहे? क्योंकि आपका मददगार दुनिया से चला गया था। तवज्जो, आपका मददगार चला गया था दुनिया से। हालत ये थी कि नबी अगर कुछ बोलते थे तो उधर से पत्थर आते थे। हालत ये हो गई थी। वो मोहम्मद के जब अबू तालिब के हमरा था तो किसी काफिर और मुशरिक की मजाल ना थी कि अबू तालिब के भतीजे की तरफ देख नहीं सके। अबू तालिब के होते हुए किसी के अंदर मजाल ना थी, कोई उफ तक कर सके। लेकिन इधर जनाबे अबू तालिब की आंखें बंद हुई तो ईद पर हर्फ आना शुरू हो गया, रिसालत पर हर्फ आना शुरू हो गया, रिसालत सद में आ गई। अब जब रिसालत ही सद में आ जाए तो तौहीद का क्या रह जाएगा, तौहीद का क्या रह जाएगा। और हालात ऐसे नहीं है। अब आप कहें कि मौलाए कायनात कहाँ थे? सवाल पैदा हो सकता है ना कि जनाबे अबू तालिब दुनिया से चले गए तो मौलाए कायनात तो थे, ठीक है, मौलाए कायनात थे, लेकिन जनाबे अमीरे कायनात, जनाबे अमीरे कायनात पाबंद है हुक्मे नबी के, पाबंद है हुक्मे नबी के। और हालात ऐसे नहीं है, हिकमत इजाजत नहीं देती, हिकमत इजाजत नहीं देती कि अली तलवार उठाए और अपनी शुजाअत के जौहर दिखाए। ये क्यों मैं बात कह रहा हूँ, जो आप तक पहुंचाना चाहता हूँ, क्योंकि अभी तक अली अलैहिस्सलाम को मौका नहीं मिला शुजाअत दिखाने का जिससे कुफारों के दिल में खौफ पैदा हो। तवज्जो, अभी तक अली को मौका नहीं मिला कि अली जंग में आए, मैदान में आए, जुल्फकार उठाए, कुफार को मारे और रसूल की हिफाजत और मुहाफिजत करे और कुफार के दिल में खौफ और दहशत पैदा करे। लेकिन अबू तालिब वो जात थी कि जो कुफार देख रहे थे, कुफार ने अबू तालिब का रोबो दबदबा देखा था। अगरचे अबू तालिब ने तलवार ना उठाई, अगरचे अबू तालिब ने तलवार ना उठाई, लेकिन अबू तालिब का रोबो दबदबा हैबत जलाल ये था कि किसी में इतनी मजाल ना होती थी कि डायरेक्ट नबी के सामने नबी को बुरा कह दे। तवज्जो, नबी के सामने नबी को बुरा कह दे, यानी मोहम्मद के सामने मोहम्मद को बुरा कह दे। तवज्जो, ये किसी के अंदर मजाल ना थी उस वक्त तक, जब तक कि अबू तालिब रहे। अबू तालिब के होते हुए किसी में ये जुरात, ये ताकत पैदा ना हो सकी कि रसूल का बाल भी बाका कर सके। एक वाकया है, एक तारीख है कि जो बाकायदा इस चीज को बयान करती है। वो वाकया, वो तारीख क्या है? तारीख ये है कि अबू तालिब
कदर नबी करीम की हिफाजत में मगन रहते थे, किस कदर मुजाहिदत के साथ नबी की हिफाजत की है, क्या आलम था आपकी मुहाफिजत का। एक मर्तबा तारीख कहती है, तारीख तिबरी में ये वाकया नकल है, और अल्लामा आयतुल्लाह सैयद अली नकवी नक्कन साहब ने भी इसको अपनी तारीख में लिखा है, रद्द किया है। वो कहते हैं कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप गुम हो गए, घर से गुम हो गए। ऐलाने बेसत के बाद, तवज्जो, ऐलाने रिसालत के बाद अब वो घर से गायब हो गए, न घर में है न मक्के में है, सब कहीं तलाश कर लिया। जनाबे अबू तालिब को खबर मिली कि मोहम्मद मिल नहीं रहे हैं। अब जनाबे अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने अपने तमाम जवानों को बुलाया, अपने भाइयों को बुलाया, अपने बेटों को बुलाया, और बुलाने के बाद कहा ऐसा है कि ये तलवारें उठाओ। कहा क्या करना है, कहा कि अपनी हवा की आस्तीन में छुपा लो और जाके कुफारों मुशरिकीन के पास बैठ जाओ। फिर गुलामों को बुलाया, कहा कि इधर आओ, और जो छोटी छुरियां और चाकू होते, कहा कि इन्हें अपने लिबास में पोशीदा करो और कुफारों मुशरिकीन के दरमियान जाकर बैठ जाओ। कहा कि करना क्या है, कहा कि मेरा बेटा मोहम्मद नहीं मिल रहा है, अगर मैं ढूंढने के लिए जा रहा हूं, अगर मैं उसके साथ आऊं तो उन्हें कुछ ना कहना, लेकिन अगर मैं खाली हाथ आऊं तो पूछने की इजाजत नहीं है, सीनों में तलवारें उतार देना। पूछने की इजाजत नहीं है, सीनों में दे दे, सीनों में तलवारें पेवस्त कर देना। कहा ठीक है। अब जनाबे अबू तालिब अलैहिस्सलाम और दो अफराद साथ में, तारीख में इन दो अफराद का नाम नहीं लिखा कौन है, लेकिन जो भी होंगे वो अजीज ही होंगे। समझो, अब ये 3 लोगों का काफिला पहुंचा सफा और मरवा के पास, वहां नहीं मिले। कोहे उवैस को पार किया, उबूर किया, वहां नहीं दिखे। ऊंचे पहाड़ों को पार किया, वहां ना मिले। मक्का पार हो गया। अबू तालिब की बेचैनी बढ़ती जा रही है। अब आगे बढ़े तो क्या देखा, एक मुसद्दा पहाड़ है जिस पर मोहम्मद अरबी नमाज पढ़ रहे, पीछे अली उनके नमाज पढ़ रहे, मोहम्मद नमाज पढ़ रहे, अली नमाज पढ़ रहे। तवज्जो, दोनों लोग नमाज पढ़ रहे। अबू तालिब खड़े हो गए, इंतजार किया कि नमाज तमाम हो तो गुफ्तगू की जाए। नमाज तमाम हुई, मोहम्मद के करीब पहुंचे, नबी के करीब पहुंचे, हाथों को उठाया, बोसा दिया, तवज्जो, हाथों को चूमा और कहा कि मेरे बेटे तुम कहां थे, मैं कितना परेशान था, तुम्हें इसका अंदाजा नहीं। अब मौलाए कायनात रसूल खुदा के साथ में है। अब वो 2 लोग जो जनाबे अबू तालिब के हमरा थे, उन्होंने, चूंकि जनाबे अमीरुल मोमिनीन कमसिन है, अभी कमसिन है जाहिरन, उनसे पूछा कि तुम कर क्या रहे थे, तुम कर क्या रहे थे मोहम्मद के साथ। कहा कि जो मोहम्मद कर रहे थे, जो मोहम्मद कर रहे थे। कहा मोहम्मद कर क्या रहे थे, कहा नमाज पढ़ रहे थे, खुदा की इबादत कर रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे, खुदा की इबादत कर रहे थे। तो कहने लगे, हंसी में मजाक में होता है ना, बच्चों से, बच्चों के लेवल पे बात की जाती है, तो जनाबे अबू तालिब की तरफ रुख करके मज़हका अंदाज में कहने लगे, क्या तुमने अबू तालिब से इजाजत ली? तवज्जो, क्या तुमने नमाज पढ़ने के लिए अबू तालिब की इजाजत ली? तो अब जवाब सुने मेरे मौला का। कहा कि क्या अल्लाह ने मुझे पैदा करने के लिए मेरे बाबा से इजाजत ली? तवज्जो, जनाबे अबू तालिब ने जब जवाब सुना तो मुस्कुराए, कहा कि अबू तालिब का बेटा है।
मोहम्मद को अबू तालिब के साथ देखा, अबू तालिब को मोहम्मद के साथ देखा, दोनों को एक साथ देखा, चेहरे पे शिकन आ गई, चेहरे पर तुरियां पड़ गई और कहने लगे कि तुमने इसे कहां पाया, तुमने इसे कहां पाया? कहा कि वहीं पाया जहां खुदा ने रखा, जहां खुदा ने रखा, जहां खुदा ने चाहा, मैंने इसे वहीं पाया। और फिर जनाब अबू तालिब ने गैज़ और गज़ब के जलाल में कहा, सुनो, अगर आज मेरा बेटा मोहम्मद ना मिलता तो फिर तुम्हारे सरों पर, तुम्हारे तनों पर सर ना रहते, तुम्हारी रूहें जिस्मों से जुदा हो जाती। कहा कि क्या बात करते हो? फौरन अबू तालिब ने अपने बच्चों को, अपने भाइयों को इशारा किया, गुलामों को इशारा किया, फौरन नियाम से तलवारें निकली। जब तलवारें बरहना हुई, ये खौफजदा हो गए। कहा कि ये क्या? कहा कि ये वही है जो होने से बच गया, ये होते होते बच गया। फिर जनाब अबू तालिब ने, वो लोग तो जनाब अबू तालिब के ईमान पर सवाल उठाते ना, इसके बाद अज़मत अबू तालिब पे बात हो, ईमान अबू तालिब पे बात ना हो। सलाम पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद। आपने फरमाया, अलम तालमू अन्ना वजदना मुहम्मदन नबियन का मूसा खुदा फी अव्वलिल कुतुब। अलम तालमू अन्ना वजदना मुहम्मदन नबियन का मूसा खुदा फी अव्वलिल कुतुब। फरमाते, तर्जुमा सुनिए, फरमाते हैं कि हमने मोहम्मद को नबी पाया उसी तरह से जिस तरह से मूसा को। अरे तवज्जो नहीं फरमाई, तवज्जो नहीं फरमाई आपने। अबू तालिब फरमा रहे हैं कि हमने मोहम्मद को नबी पाया उसी तरह से जिस तरह से मूसा, जिस तरह से मूसा नबी थे, और हमने इनका तज़किरा अव्वले कुतुब में पाया, यानी तौरात में पाया, ज़बूर में पाया, इंजील में पाया। अबू तालिब ने 3 अकीदे एक साथ बयान किए, गैब पर ईमान बयान किया, नबी की नबूवत का ईमान बयान किया, और गुज़िश्ता अंबिया की भी नबूवत का इकरार करके बताया। तुम सोचते हो कि मैं फकत मोहम्मद को ही नबी मानता हूं? नहीं, कमा मूसा, जिस तरह से मूसा नबी है उसी तरह से ये मोहम्मद नबी है। अजीब बात है, कमाल की बात तो ये हो गई। सलात पढ़ दे मोहम्मद वाले। कमाल ये नहीं है, कमाल ये नहीं है कि लफ्ज की तरफ तवज्जो चाहूंगा। फिर सुनिए हदीस जुमला जनाब अबू तालिब का, अलम तालमू अन्ना वजदना मुहम्मदन नबियन का मूसा खुदा फी अव्वलिल कुतुब, कि हमने मोहम्मद को नबी पाया, हमने मोहम्मद को नबी पाया उसी तरह जिस तरह से मूसा को नबी पाया। अब कुरान की आयत सुनिए, सूरह मुज़म्मिल आयत नंबर 15 जाकर देखिएगा। इरशाद बारी ताला होता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अरसलना इलैकुम रसूलन शाहिदन अलैकुम कमा अरसलना इला फिरऔना रसूला। अब तर्जुमा सुने, अगर तर्जुमा सुन के समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे तो फिर यहीं से मसाया हो जाएंगे। बात क्या है? कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया क्या? आपने जुमला सुन लिया पहले जनाब अबू तालिब का कि इन्ना वजदना मुहम्मदन नबियन का मूसा खुदा फी अव्वलिल कुतुब, कि हमने मोहम्मद को नबी पाया उसी तरह जिस तरह से मूसा को अव्वले कुतुब में, गुज़िश्ता किताबों में नबी पाया गया। लिहाजा अब कुरान की आयत क्या कहती है? सूरह मुज़म्मिल आयत नंबर 15 याद कर रखिएगा। क्या इरशाद फरमाया अल्लाह ने? इन्ना अरसलना इलैकुम रसूलन शाहिदन अलैकुम कमा अरसलना इला फिरऔना रसूला। तर्जुमा सुने, इरशाद बारी ताला होता है
हमने तुम्हारी तरफ एक रसूल भेजा जो तुम पर गवाह है, उसी तरह जिस तरह से मूसा को फिरौन के पास भेजा। क्या बात नहीं बोल, उसी तरह से मोहम्मद को हमने तुम्हारे ऊपर रसूल बनाकर, शाहिद बनाकर, गवाह बनाकर भेजा, जिस तरह से मूसा को फिरौन के पास भेजा। और जनाब अबू तालिब ने क्या कहा कि हमने मोहम्मद को नबी उसी तरह पाया जिस तरह मूसा को पाया। अब बात दो तरफा हो गई। अभी सूरह मुज़म्मिल नाज़िल नहीं हुआ, तवज्जो नहीं है शायद आपकी, अभी सूरह मुज़म्मिल नाज़िल नहीं हुआ। जो बात जनाब अबू तालिब कह रहे वही बात अल्लाह कुरान में कह रहा है। जो बात जनाब अबू तालिब ने सूरह नाज़िल होने से पहले कही वही बात कुरान कह रहा है, अल्लाह कह रहा है। तो अब बात क्या हो गई? बात ये हो गई कि या तो अबू तालिब ने कुरान से ले लिया या कुरान ने अबू तालिब से ले लिया। भाई या तो अबू तालिब ने कुरान से ये लफ्ज लिया, ये बात ली, या कुरान ने अबू तालिब से लिया। और ये मुमकिन नहीं है कि अल्लाह किसी से किसी का कलाम ले। ये मुमकिन नहीं है कि अल्लाह किसी का कलाम, किसी की बात कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, उसे कुरान में शामिल कर दे। तो फिर मानना पड़ेगा कि अबू तालिब ने कुरान को नाजिल होने से पहले लोहे महफूज का मुताला किया और वो आयत सलात पढ़ने मोहम्मद वाले और ये नामुमकिन है कि कुरान अबू तालिब का कलाम ले। ये खुदा के शायाने शान नहीं है कि बंदों की बात कुरान में शामिल कर दे। लेकिन हाँ, कुछ बंदे ऐसे हैं जो लोहे महफूज का मुताला करते हैं। तो लिहाजा कोई ये ना कहे कि अबू तालिब ईमान लाए या नहीं, पहले तुम अपने ईमान की फिक्र करो। अबू तालिब के ईमान की बात ना करो, अमा जिसका बेटा खुले ईमान हो। सलाम करो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नारा लगाया, उस एतबार से जवाब नहीं मिला है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। लिहाजा आप देखें कि जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के ईमान का दर्जा क्या है। दुनिया नहीं समझ सकती कि जनाब अबू तालिब है क्या। और एक कमाल की बात और बताऊं, उसमें थोड़ा सा आपको तवज्जो देनी पड़ेगी। तवज्जो की बात यह है कि अब मैं हुरूफ की शुमारी करूंगा। कुरान की आयत जो मैंने पेश की वो, और वो जो जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने जो कलमात कहे थे। अब सुनिए, अलम तालमु, अलम जो है हमजा इस्तिफाम भी है और लाम मीम ज़बर लम, ये दो लफ्ज हैं। अलम तालमु अन्ना मुहम्मदन नबियन का मूसा खुदा फी अव्वलिल कुतुब। कितने लफ्ज हुए? 11 लफ्ज हुए। 3, 6, 9, 10, 11 लफ्ज हो गए। 11 लफ्ज हैं।
जो जनाब अबू तालिब ने कहे। अब कुरान की आयत देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अरसलना इलैकुम रसूलन शाहिदन अलैकुम कमा अरसलना इला फिरऔना रसूला। अब मुझे नहीं पता कि जनाब अबू तालिब कितने बड़े आलिम थे, अल्फाज में भी कोई आगे पीछे नहीं, माना में भी कोई आगे पीछे नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पर। मैं रात में तकरीबन 1 बज गया होगा, मैं 20 पढ़ रहा था ये, और पढ़ते पढ़ते ये जुमला आयत आई सामने, तो मैंने जब गौर किया तो मैंने कहा 11 कलमात जनाब अबू तालिब ने इरशाद फरमाए और 11 ही कलमात कुरान की आयत में है। अब मुझे नहीं पता 12वां जुमला क्यों नहीं कहा, शायद इसलिए नहीं कहा क्योंकि 12वें को गैब में जो रखना था। जिनके आबाओ अजदाद के हसब नसब का नहीं पता, जिन्हें अपने ईमान का नहीं पता, जो हालत मजबूरी और सियासत में ईमान को लाए हो, वो लोग के जिनकी हुकूमतें रही, वो लोग के जिनके कलम रहे, जिनकी किताबत रही, जिनके हाकिम रहे, जिनके दरबार रहे, जिनके मिंबर रहे, जिनके कातिब रहे, जिनके मुहद्दिस रहे, जिनके फुक़हा रहे, जिनके जुमे रहे, जिन्होंने हर एतबार से अबू तालिब पर सबको शत्म किया, अबू तालिब को बुरा भला कहा, जाली अहदीस लिखी गई, जाली रिवायातें बनाई गई कि ईमान अबू तालिब को कम किया जाए, ईमान अबू तालिब को कम किया जाए, ईमान अबू तालिब को मुंदमिल कर दिया जाए। लेकिन उन्हें शायद ये नहीं पता कि अबू तालिब वो साथ है कि जब तक अबू तालिब मोहम्मद के साथ ना हो तो ईमान का अलिफ मुकम्मल ना हो, ईमान मुकम्मल ना हो। भाई पैर जमाने के लिए ताकत होना जरूरी है, सपोर्ट होना जरूरी है। और जनाब अबू तालिब के पास मुताबिद मर्तबा लोग आए और कहा कि एक गिरोह आया यहूदियों का, कहने लगे कि आप मोहम्मद की तरबियत कर रहे हैं, इन्हें पाल रहे हैं, ये यतीम है, हम आपको एक खूबसूरत जवान देते हैं, समझो, हम आपको एक खूबसूरत खूबरू खुश अखलाक जवान देते और साथ में 1000 दिरहम भी देते। अजीब बात है, अजीब बात है कि हम आपको बेशुमार दौलत भी देते और एक जवान देते, आप उसकी तरबियत करिए, आप उसकी तरबियत करिए और मोहम्मद को मेरे हवाले कर दीजिए, हम मोहम्मद को कत्ल कर देंगे। तवज्जो, हम मोहम्मद को कत्ल करना चाहते हैं, उसके बदले में एक जवान देंगे। तो जानते हैं जनाब अबू तालिब ने क्या कहा? कहा कि बड़ी अजीब बात है, मैं तुम्हारे जवान को पालूं, खिलाऊं, पिलाऊं और तुम मेरे लगते जिगर को कत्ल करो। ये कैसा इंसाफ है, ये कैसी बात है, ये नामुमकिन है। और अगर तुम सारी दुनिया की दौलत मेरे सामने लाकर उन्हें दो और ये तकाजा करो कि मोहम्मद तुम्हारे हवाले कर दे, तो ये हो नहीं सकता, ये नामुमकिन सी बात है। और जनाबे अबू तालिब ने एक जुमला जलाल के आलम में कहा कि सुनो, अगर मोहम्मद कत्ल हो गए ना तो रूए जमीन पर एक भी कुफ्फारो मुशरिकीन जिंदा नहीं बचेगा। अबू तालिब कुफ्र और निफाक का, शिर्क और इल्हाद का नामो निशान मिटा देगा। जब ये जुमले सुने कहा अच्छा तुम्हें पता है कि कहां कहां कुफार और मुशरिकीन है? कहा मैं जानता हूं, जहां 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 नजर आते जाएंगे वहां वहां ये तलवार चलती चली जाएगी। कहा कि क्या मतलब? कहा
कुफ्फार को खत्म कर दूंगा। कहा जाता है कि जनाबे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहतरामन नहीं कहा कि चचा आप कलमा पढ़ लीजिए, खौफ में नहीं कहा कि आप कलमा पढ़ लीजिए, चूंकि अगर आपसे कह देते कि कलमा पढ़ ले तो आप नाराज हो जाते, वो जो आपके पीछे पुष्ट पनाही थी वो खत्म हो जाती। बड़ी अजीब बात है, वो जो आपके पीछे पुष्ट पनाही थी वो खत्म हो जाती अगर आप कलमे का तकादा कर लेते। कलमे का तकादा कर लेते तो क्या होता, पुष्ट पनाही खत्म हो जाती और आप बिल्कुल तन्हा रह जाते। मुझे समझ में नहीं आता कि ये रसूल को समझा रहे हैं या खुद को समझा रहे हैं? ये खुद को बहला रहे हैं। भाई रसूल करीम वो रसूल कि जिसने हमें बताया कि हलाल क्या है हराम क्या है। किसी और ने बताया? नबी ने बताया ना। नबी ने बताया कि नजीस क्या है पाक क्या है, या किसी और ने बताया? नबी ने बताया ना, क्योंकि नबी दीन लेकर आए, नबी इस्लाम लेकर आए, तो नबी ने एक मेयार दिया कि पाक क्या है नजीस क्या है। तो नबी ने ही तो बताया कि कुत्ता नजीस है, सुअर नजीस है, काफिर नजीस है, तवज्जो, पेशाब नजीस है, पखाना नजीस है, मनी मन नजीस है, मुर्दार नजीस है, तमाम निजासतें नबी ने गिनाई। उसी में से तो एक काफिर है। तवज्जो, उन्हीं निजासतों में से तो एक काफिर है। तो अब मुझे कोई बताए जिन निजासतों को नबी जानता है या और आसान कर दूं, जिन निजासतों को आज का मुल्ला जानता है नबी नहीं जानता। ये कैसी अजीब बात है कि दुनिया के मौलवी जानते, बच्चा बच्चा जानता है कि निजासत क्या है, तहारत क्या है। नबी को नहीं पता कि काफिर नजीस होता है, और अबू तालिब चूंकि काफिर है, अबू तालिब फिर काफिर है। नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह। अगर जनाबे अबू तालिब काफिर है तो फिर जनाबे रसूल खुदा की रिसालत साबित हो गई। फिर रसूल खुदा की रिसालत सदमे है, और जब रसूल की रिसालत सदमे हो तो फिर खुदा की तौहीद सदमे है। हमारा जो रसूल खुद को निजासत से ना बचा पाए वो उम्मत को तहारत क्या सिखाएगा। तो मानिए कि अव्वले रोज से जिसने तरबियत की रसूल खुदा की वो पाक भी था, तय्यब भी था, ताहिर भी था, वो पाक तो पाकीज़ा नूर था, क्योंकि उसी के सुल्ब से 14 मासूमीन के अनवार की किरणें फूटी हैं। उसी के नूर से, उसी के सुल्ब से 14 अनवार नमूदार हुए हैं। तवज्जो की बात यह है कि इंसान को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि किसके ऊपर इल्जाम लगा रहा है। जनाबे अबू तालिब का तरीक़ेकार ये था कि वो हमेशा नबी करीम को अपने हमरा रखते थे, हमेशा अपने साथ रखते थे। बाजार गए तिजारत के लिए, लंबा सफर था, तो सोचा कि यहाँ किसके हवाले करके जाऊं, यहाँ तो सारे दुश्मन हैं, खून के प्यासे हैं, लिहाजा अपने साथ ले गए शाम के सफर पे। और जब वहां पर पहुंचे तो तिजारत का माहौल है, बाजार लगा हुआ है, लोग सामान खरीदने आ रहे हैं और सामान कम खरीद रहे हैं, मोहम्मद को ज्यादा देख रहे हैं, मोहम्मद की ज्यादा कर रहे हैं। इसी असरा में एक यहूदी आया, जनाबे अबू तालिब से रूबरू है, कहते क्या चाहिए, क्या काम है। वो कोई जवाब नहीं देता। उसकी निगाहें नबी करीम के चेहरे की तरफ है, मोहम्मद अरबी को देख रही है। और बहुत देर देखने के बाद उसने जनाबे अबू तालिब को देखा, कहा कि ऐ अबू तालिब, क्या तुम इस बच्चे को जानते हो, क्या तुम इस जवान को जानते हो, ये कौन है। कहा कि ये मेरा बेटा है, इसे कैसे नहीं जानूंगा। कहा कि इसकी हिफाजत करना। कहा क्यों, क्या वजह है। कहा कि वजह ये है कि मैं इसकी पेशानी में
नूरे नबूवत देख रहा हूं। यहूदी है, यहूदी है, यहूदी है, मोहम्मद के चेहरे को देखकर पहचान गया, पेशानी में नूरे नबूवत चमक रहा है। वो कैसे मुसलमान थे? जिंदगी भर सुबह शाम देखते रहे और नबी को नबी ना समझ सके। बचपना देखा, जवानी देखी, सईफुल उम्री देखी, हिजरत देखी, बेसत देखी, सब कुछ देखा, लेकिन उसके बावजूद भी नबी को न पहचान सके। तो इससे अच्छा तो वो यहूदी था। इन कलमा से तो अच्छा वो था कि उसने जो पढ़ा किताबों में उसकी तस्दीक तो कर दी। अब जनाब अबू तालिब ने जो जवाब दिया तो वो सुनकर दंग रह गया। कहा कि सुनो, ये जो मक्के से यहाँ तक मेरे साथ आया है, ये ऐसे ही नहीं आया, इसे मैं लेकर आया हूँ, इसे मैं लेकर आया हूँ, इसकी मैं हिफाजत कर रहा हूँ। और मैं जानता हूँ कि ये कौन है, क्योंकि नबी ने हर महाज पे जिसको पुकारा है उसका नाम अबू तालिब है, उस्ताद का नाम अबू तालिब है। दावत-ए-गुलाशीरा तो याद है ना। अब एक इश्काल और उसका जवाब और बात तमाम। कहा जाता है कि जनाब अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा। आखिरी उम्र में कान में कहा गया कि चचा कलमा पढ़ लीजिए, चचा कलमा पढ़ लीजिए। और ताज्जुब की बात यह है कि इस रिवायत को नकल करने वाला कौन है? वो है जो अबू हुरैरा है, कि जिसे खुद बड़े भाई नहीं मानते। तवज्जो, हकीकत अमर ये है, जिसे कोई कबूल नहीं करता, जिसके सहाबी होने पर भी इश्काल है, उसने इस रिवायत को नकली और कहा घर के अंदर के रसूल कह रहे हैं कि कलमा पढ़ लीजिए, कलमा पढ़ लीजिए। कान की आवाज सुन ली, गदीर की आवाज नहीं सुनी। कान की आवाज, गदीर की आवाज नहीं सुनी। अब सुनिए, कहा कि चचा कलमा पढ़ लीजिए। अब फिर मैं कहूंगा कि अगर इस रिवायत को सच्चा मान लिया जाए, जो कि झूठी जाली काज़िब है, तो फिर नबी की नबूवत फिर सदमे है, नबी की इस्मत फिर खतरे में है, नबी की रिसालत फिर खतरे में है, नबी की रिसालत और तबलीग फिर खतरे में है। कैसे? क्योंकि कुरान का, अल्लाह का पहला हुक्म यही था, वअंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, ऐ मोहम्मद अपने करीबी रिश्तेदारों को डराओ। भाई पहली तबलीग तो यही है ना। सबसे पहली तबलीग जो अल्लाह की तरफ से नबी के जिम्मे हुई वो क्या थी? वो ये थी कि मोहम्मद तुमने ऐलाने नबूवत कर दिया, अब तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि सबसे पहले अपने करीबी रिश्तेदारों को खौफे खुदा से डराओ, उन्हें तौहीद बताओ, उन्हें रिसालत बताओ, उन्हें गैब बताओ, उन्हें किताबें बताओ, उन्हें नबियों की सीरत बताओ, उन्हें बताओ कि तुम रसूल हो, उन्हें बताओ कि तुम आखिरी नबी हो, उन्हें बताओ कि तुम ताहा हो, उन्हें बताओ कि तुम यासीन हो, उन्हें बताओ कि तुम मुदम्मिल हो, उन्हें बताओ कि मुदस्सिर हो, उन्हें बताओ कि तुम मुकम्मिल हो, उन्हें बताओ कि तुम नूरी हो, उन्हें बताओ कि तुम खुदा के नुमाइंदे हो, उन्हें बताओ कि तुम खुदा के मुंतखब शुदा मुस्तफा मुज्तबा हो, उन्हें बताओ कि तुम अल्लाह की तरफ से भेजे गए रसूल हो, उन्हें बताओ कि तुम लोगों को हिदायत करने के लिए आए हो, तज़किए नफ्स करने के लिए आए हो, गुमराही से बचाने के लिए आए हो, हलाकत से निजात देने के लिए आए हो। ये पूरा मुफस्सल कलाम है अल्लाह ताला का। इन्हें बताओ अपने करीबी रिश्तेदारों को, वअंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, कि अपने करीबी रिश्तेदारों को, कराबतदारों को बताओ। तो फिर ये बताइए, रसूल खुदा ने जब ऐलाने नबूवत किया
तो वालिद मोहतरम जनाब अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम तो दुनिया में है नहीं, तो अब सबसे ज्यादा करीब कौन है? सबसे ज्यादा करीब कौन है? सबसे ज्यादा करीब वो हुआ कि जिसने मोहम्मद को पाला। सबसे करीब वो हुआ जिसने मोहम्मद अरबी की तरबियत की, परवरिश की, हिफाजत की, वो सबसे ज्यादा करीब हुआ। अब अगर इस बात को मान लिया जाए कि अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा, तो फिर ये बताइए कि नबी ने नहीं पढ़वाया। फिर ये कहिए कि नबी ने नहीं पढ़वाया। नबी ने अपनी रिसालत में खयानत की, वही में खयानत की, नऊज़ुबिल्लाह। और ये नामुमकिन है कि नबी खयानत करे। और यही वजह है कि सबसे पहले जो साथ ईमान लाई है वो साथ अबू तालिब है। क्योंकि जब कबाइल को जमा किया गया, तमाम करीबी रिश्तेदारों को जमा किया गया, दावत का इंतजाम किया गया, तो हाल ये था कि खाना खाने के बाद अबू लहब ये भी करीबी था ना, तवज्जो भाई, ये भी एक करीबी था। ये खड़ा हो गया कि ये इतने से खाने को इन्होंने इतना ज्यादा कर दिया, तुम ये जादूगर की बातों में आ रहे हो, चलो यहाँ से चलते हैं। बहका के ले गया। पहले दिन अबू तालिब ने कुछ नहीं कहा, खामोश रहे। दूसरा दिन हुआ, फिर इसने यही शोर किया। तीसरा रोज हुआ, अब अबू तालिब ने जो जुमला कहा वो कमाल का जुमला है। वो तारीख ने रकम किया। वो जुमला ये है कि जब खाना लोगों ने तनावुल कर लिया, अब जैसे ही खाना तमाम हुआ, रसूल खुदा का बाजू थामा और खुद खड़ा किया कि मोहम्मद खड़े हो जाओ और वो पैगाम जो अल्लाह के पास से लाए हो, अरे जुमले को नहीं समझा, वो पैगाम जो अल्लाह की तरफ से लाए हो वो पहुंचा दीजिए। वो पैगाम जो अल्लाह के यहाँ से लाए हो, जो हुक्म इलाही है, वो सुना दीजिए। अबू तालिब ने खड़ा किया और कहा वो पैगाम पहुंचाइए जो अल्लाह की तरफ से लाए हो, जो अल्लाह की तरफ से लाए हो। अब मुझे नहीं पता कि अल्लाह को ये फेल अबू तालिब कितना पसंद आया। क्या आखिरी हज का मौका था, रसूल खुदा थे, अबू तालिब का बेटा था, रसूल को हुक्म हुआ, ऐ मोहम्मद वो पैगाम पहुंचा दो जो अल्लाह की तरफ से आया। क्या कि मन कुन तो मौला मोहम्मद ने पैगाम पहुंचाया नहीं, किसी को बताया नहीं। अबू तालिब पहले ही बता रहे कि ये मोहम्मद नबी है, मोहम्मद नबी है। लिहाजा जनाबे नबी करीम खड़े हुए और पूरा तफसीली मज़मून बयान किया कि अल्लाह एक है, वहदहू ला शरीक है, मैं उसका रसूल हूँ और तुम्हें हिदायत देने के लिए आया हूँ, हिदायत करने के लिए आया हूँ। और फिर यहीं से आपने अपने जानशीन का भी ऐलान कर दिया और फरमाया कि जो मेरी इस काम में मदद करेगा वो मेरा भाई होगा और मेरा खलीफा भी होगा। तो अब कोई ना खड़ा हुआ सिवाय अली के, कोई ना खड़ा हुआ सिवाय अली के। 3 बार रसूल ने तकरार की, कोई ना खड़ा हुआ सिवाय अली के। तो अब क्यों जलन होती है गदीर में अली को खड़ा होते देखकर? ये वही है जो सुलाशीरा में खड़ा हुआ था, जिसने सुलाशीरा में वादा किया था, इसने गदीर तक निभाया और वक्त वफात नबी करीम तक निभाया है। जब जनाबे अबू तालिब ने 50 साल मोहम्मद अरबी की हिफाजत की है। कितने साल? 50 साल। कोई सहाबी लेकर आ जाओ जिसने 50 दिन भी हिफाजत की हो, अरे 50 घंटे हिफाजत की हो, 50 मिनट हिफाजत की हो,
की हो। माहौल तो ये था, उधर आवाज गूंजी, कद को मिला मोहम्मद, सहाबी मैदान छोड़ के भाग गए। आप मुकाबला कर रहे जनाब अबू तालिब से। अबू तालिब ने 50 साल खूने जिगर दिया है रिसालत को, रिसालत की हिफाजत की है, और ऐसे हिफाजत की है कि कोई कर नहीं सकता। दावा करना बहुत आसान है कि आप पर कुर्बान हो जाए नबी, आप पर जान चली जाए, आप पर फिदा हो जाए, लेकिन फिदाकारी कहते किसे? जनाबे नबी करीम की जगह पर, उनके बिस्तर पर हमेशा अली को सुलाया, अली को सुलाया है। और अली जो अबू तालिब का बेटा है, लेकिन अबू तालिब जानते कि मोहम्मद नबी है, नबूवत जरूरी है, नबूवत की हिफाजत जरूरी है, लिहाजा अपने बेटे को कुर्बान करने पर आमादा हो गए। और बिस्तर पर हमेशा अबू तालिब ने अली को सुलाया। वही आदत जो बचपन से अली को थी, वो शबे हिजरत तक ले गई, वही आदत शबे हिजरत तक ले गई। और शबे हिजरत अली इतना सुकून से सोए फरमाते हैं, ऐसे में कभी नहीं सोया जैसे आज की रात सोया, ऐसे कभी नहीं सोया पुरसुकून हालत में। और कुफ्फार और मुशरिकीन पूरी रात चक्कर काटते रहे, अली को नबी समझते रहे, नबी को अली समझते रहे, और वो इसी फिक्र में थे कि नबी सो रहे हैं, मोहम्मद सो रहे हैं, उठा लेंगे, अभी उठेंगे, और कब उठेंगे? जब उठेंगे और इन्हें कत्ल कर देंगे। जब सब्र का पैमाना छलका तो इन्होंने चादर खींची तो क्या देखा कि शेरे खुदा सो रहा है, जानशीरे मुस्तफा सो रहा है, फिदाकारे नबी सो रहा है, मुहाफिज़े नबी सो रहा है। ये रिसालत की हिफाजत का जज्बा जनाब अबू तालिब ने अपनी नस्ल में फूंका है, अपनी नस्ल में मदीयत किया है। और आप देखें कि हर महाज पे जब तक अबू तालिब है वो हाफिज है, अबू तालिब के बाद मौलाए कायनात वो हाफिज है, सिपर बने हुए। आसान है ये कह देना कि अबू तालिब काफिर है, नऊज़ुबिल्लाह। अबू तालिब का तो इतना ईमान है कि एक दिन की मशक्कत जो मुहाफिजते नबी में आपने गुजारी है, अगर उसका सवाब निकाल लिया जाए तो पूरी दुनिया के मुसलमान बख्श दिए जाए। एक दिन का, एक लम्हे का सवाब इतना है कि पूरी उम्मत बख्शी जा सकती है। अपने ईमान की फिक्र करिए, अपने इस्लाम को महफूज रखिए। अबू तालिब को फिक्र नहीं है, क्योंकि अबू तालिब के पोते जवानाने जन्नत के सरदार हैं, बेटा कसीमुन नारे वल जन्ना है। लिहाजा जनाब अबू तालिब ने जो कुर्बानियां दी, और वो कुर्बानियों का सिलसिला औलादे अबू तालिब में भी जारी और सारी रहा। ये औलादे अबू तालिब भी तो थी ना कि जिसने करबला के मैदान में दीन को बचा लिया। रसूल नहीं है लेकिन रसूल की रिसालत को बचाया, मोहम्मद नहीं है लेकिन मोहम्मद की किताब को बचाया, मोहम्मद नहीं है लेकिन मोहम्मद के दीन को बचा लिया। ये कौन है? ये वही औलादे अबू तालिब है कि भूख प्यास को न देखा, शरीयत को देखा, इस्लाम की मुहाफिजत की। हाल ये है आज शबे शहादते इमाम तहर्रुम है, वो इमाम जो मजलूम इमाम है, जो गरीब इमाम है, जो असीर इमाम है, जो बीमार इमाम है, जो कैदी इमाम है, जो परेशान इमाम है, जो गमगीन इमाम है, जो महजून इमाम है, जो मर्सिया कुना इमाम है, जो अपने बाबा को बेगोरो कफन देखने वाला है, जिसने अपनी खुबियों के सरों को बरहना देखा, जिसने अपने सामने 72 लाशों को देखा, जिसने सहना को ताजियाने लगते हुए देखा, जिसने सकीना के तमाचे लगते हुए देखा, जिसने नेज़ों पर कासिमो अकबरो अब्बासो हुसैन के सरों को देखा, वो इमाम कितना परेशान होगा, कितना रंजूर हो
कितना महजून होगा, कितना मसाइब में डूबा हुआ होगा, क्या आलम होगा उसकी मुसीबत का। हाँ दादा राने मजलूम करबला, आज हम 1400 साल बाद जब हुसैन की मजलूमियत को सुनते हैं तो कलेजा फटने लगता है, कलेजा फटने लगता है, आंखों से अश्क जारी हो जाते हैं। क्यों जारी हो जाते हैं? क्योंकि हुसैन से मोहब्बत जो करते हैं, ज़ैनब से मोहब्बत जो करते हैं, औलाद अबू तालिब से मोहब्बत जो है, उनकी मजलूमियत पर आंसू आ जाते हैं। हाँ दादा राने मजलूम करबला, तो जरा दिल पर हाथ रख कर बताइए ना, तो जो थे इमाम सज्जाद कैसे देखा होगा वो मंजर कि जब इमाम हुसैन आखिरी रुखसत के लिए इमाम सज्जाद के पास आए, और जब इमाम हुसैन ने जनाब सैयद सज्जाद को बेदार किया ना, तो खून में लथपथ बाप को देखा, रीशे मुबारक खून से तर है, चेहरे पर खून है, हाथों में खून है, पूरे लिबास पे खून ही खून है, पूरा हुसैन लहू लुहार है। अचानक से सैयद सज्जाद ने अपनी ताकत को जमा किया और एक जुमला कहा, ऐ बाबा जान ये क्या हाल बना रखा है। ऐ बाबा जान ये क्या हाल बना रखा है, आपके चेहरे पर खून। कहा सज्जाद सुनोगे तो बर्दाश्त न कर सकोगे, अरे ये वो खून है कि जब तुम्हारा भैया मेरे हाथों पे तीर खाके बचला, उसका खून ना आसमान ने कबूल किया ना जमीन ने कबूल किया। ये तेरा मजलूम बाप क्या करता, असगर के खून को चेहरे पे मल लिया। हजरत अल्लाह असरार इमामत हुसैन ने सैयद सज्जाद को सैयद सज्जाद के हवाले किए। सैयद सज्जाद अब जो बेदार हुए हैं, अब नहीं पता सज्जाद ने कब नींद ली, अब नहीं पता कि सज्जाद को कब सुकून मिला। अरे अब जो सज्जाद उठे, अब क्या देखते हैं कि कुछ ही लम्हे में आवाज बुलंद हुई कि कद क़ुतिल हुसैन, हुसैन मारे गए। आसमान से खून की बारी, कुछ ही देर गुजरी, लईन खैमों में आ गए, आग लगा दी, खैमे जल गए, सकीना की बालियां छिली, ज़ैनब का पर्दा छिना। सैयद सज्जाद ने क्या नहीं देखा। कभी कहता है इमाम का चाहने वाला आता है इमाम के पास मदीने में, कहता है मौला मौला आप कब तक गिरिया करेंगे। 35 साल मेरा मौला गिरिया में रहा है, 35 साल इमाम ने अदादारी की है। आलम यह है कि जैसे ही वजू का पानी आता है, पानी देख के सज्जाद में लग जाते हैं। आए मेरे हुसैन, आए मेरे असगर, तुझे तो बूंद पानी ना मिला। अरे कोई जानवर सिवा होते देखते हैं, कहते हैं मेरे साहब मेरे बाबा आपको प्यासा मार दिया गया। किसी जनाजे को देखते हैं तो कहते हैं अरे आज मेरे बाबा गरीब बाबा, बेगोरो कफन बाबा, अरे आपका जवान बेटा आपको गुस्लो कफन ना दे सका। अल्लाह बस करे रहमत तमाम की। आखिरी रिवायत पूछने वाले का बोला कब तक क्रिया करेंगे। अरे शहादत तो आपके घर की मीरास है। अरे सज्जाद ने सीने पे हाथ मारा, चाहने वाले, अरे शहादत हमारे घर की मीरास है। अरे ठीक है, लेकिन जरा ये इंसाफ से बता, सकीना के गोशवारे चिन्ना, अरे सकीना का पर्दा चिन्ना, ज़ैनब के ताजियाने लगना, ज़ैनब कुलसूम की रिदाएं छीनना, दरबार में जाना, मुनादी का आवाज देना, अरे ये ज़ैनब है, ये अली की बेटी है, चाहने वाले का ये भी हमारी मीरास।
हमारी इस मुख्तसर से कलील की इबादत को कबूल फरमा। परवरदिगारा हमें हमारे अमाल में इखलास अता फरमा। परवरदिगारा हाज़रीन को क़ुव्वत ताक़त अता फरमा। परवरदिगार गायबीन को जज़्बा ईमानी अता फरमा। परवरदिगारा तेरे वास्ते अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का सैयद सज्जाद का वास्ता, परवरदिगारा कैदी बीमार का वास्ता, परवरदिगारा ये वास्ता बेगौर इमाम हुसैन का, परवरदिगारा अगले साल जब ये मजलिस हो तो अपनी जगह में हो, अपनी मस्जिद में हो। परवरदिगार हालात को साजगार फरमा। यहाँ के मोमिनीन के जज्बे ईमान को क़ुव्वत अता फरमा, हौसलों को बुलंद फरमा, कार्य खैर करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। परवरदिगार और माए हफ्ता का साया सरों पर बरकरार फरमा। परवरदिगारा तेरे वास्ते अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का इमाम की हमें मार्फत अता फरमा। इमाम के ज़हूर में ताज़ीम फरमा, हमें उनके नाज़रीन में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।